क्रस्टिज्म के पहले वीडियो में आप सभी का वेलकम है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुवेनाइल ऑफेंडर का चैप्टर 1, जिसकी शुरुआत में कोर्ट रूम में एक टीनेजर को पेश किया होता है और वो टीनेजर जज से कहता है, आखिर क्यों साले जज, तू इतनी सी बात के लिए मुझे कम्युनिटी सर्विस में भेजेगा? क्या तू ये सोच रहा है कि मेरी माँ नहीं है इसलिए तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? हाँ, लेकिन जज उससे कहता है, कम से कम 200 घंटों की सजा, क्योंकि सच में बच्चे तूने एक ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी की है। लेकिन इतने में ही वो टीनेजर वहाँ पर पड़ी एक चेयर को उठाता है और सीधा उस जज की तरफ फेंकता है और कहता है, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन वो चेयर जज के साइड में जाकर लगती है, जिसकी आवाज से कई सारे गार्ड्स उस कोर्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। योर ऑनर, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? बताइए हमें, आप ठीक तो है ना? जज कहता है, पिछले 15 सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक तेरे जैसा लैंडी घनचक्कर मैंने नहीं देखा। युनसुंग, इस चेयर को वापस अपनी जगह पर रख वरना। लेकिन ये सुनकर युनसुंग उस जज को मिडिल फिंगर दिखाता है और ये देखकर जज गुस्से में कहता है, ये कानून का अपमान है, यानी कि तुम्हें सुधरने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। डिफेंडेंट ली युनसुंग, तुम्हारे सारे गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें जुवेनाइल लॉ नंबर 9 के तहत सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस स्कूल के गेट के आगे एक बस आकर खड़ी रहती है, जिसमें ऑब्वियसली काफी सारे क्रिमिनल्स हैं और उनमें से एक है वो टीनेजर ली युनसुंग। और ये स्कूल इन जैसे क्रिमिनल्स के लिए ही होती है। और ये देखकर युनसुंग मन में कहता है, तो यही वो जगह है जहाँ पर इस घटिया कानून ने काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया है। तो ये है यांगचोन डिटेंशन स्कूल। अबे सालो, एक दूसरे को घुरना बंद करो और चुपचाप फटाफट एक लाइन में चलो। युनसुंग वापस मन में कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर चोर, चक्के और असॉल्टर जैसे घटिया लोग एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे टीनेजर्स ही हैं। लेकिन उतने में एक बंदा उसे देखकर कहता है, ली युनसुंग, तो ली युनसुंग है ना? शेंगयोन की मिडिल स्कूल वाला ली युनसुंग है ना? अबे साले जीवन पीछे हट। अरे ये मुझे याद है, ये मेरा दोस्त है। अबे बोला ना तुझे साले एक जगह पे रुक। वाह, कितने टाइम बाद दिखा है। लेकिन आखिर तू यहाँ पर क्यों है के? एक काम कर दोस्त, तेरे रोल कॉल के बाद मुझे वार्ड बी में आके मिलियो, समझ गया ना? चल मैं चलता हूँ। लेकिन इतने में ही पीछे से एक और बंदा आता है और युनसुंग से कहता है, क्या बकवास है? क्या तू जिन्हों का दोस्त है? वैसे वो एक घटिया बंदा है और वो यहाँ पर ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर है, और मैंने देखा कि तू भी उसका ही दोस्त है, मतलब तू भी उतना ही घटिया है। हाँ, इस बच्चे की आंखों को देखो एक बार। तो युनसुंग है ना, वही लैंडी जिसने कोर्ट रूम में तमाशा खड़ा कर दिया था। और ये होता है वहाँ का करेक्शनल ऑफिसर ली ग्वांगक्युन, और वो कहता है, आखिर तूने ये क्राइम किया ही क्यों? तुझे सच में इस घटिया जगह पर आना था? युनसुंग, अब तू मेरी नजरों में आ चुका है, यानी कि अब से मैं तेरी पूरी खबर लूंगा। बस तुझे यहाँ पर चुपचाप अपनी औकात में रहना है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम जैसे चोमुओं को यहाँ पर मैनेज करता है। हे मिस्टर करेक्शनल ऑफिसर जीहुन, क्या तू उस लौंडे को जानता है? हाँ, वो मेरी स्कूल में बहुत फेमस था। क्या सच में? वो तेरी क्रिमिनल से भरी हुई स्कूल, लेकिन आखिर ये बंदा फेमस किस लिए था? तो जीहुन कहता है, एक नंबर का लूजर था साला। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं वार्ड बी के पीछे का सीन, जहाँ पर युनसुंग को जीहोन और उसके दोस्तों ने घेर लिया होता है और वो उसको हल्के हल्के थप्पड़ मारते हुए कहता है, हे युनसुंग, तुझे यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा साले, आखिरकार हम मिले, लेकिन ऐसी जगह पर। युनसुंग, तेरा चेहरा, तेरा ये फेस, तेरी शक्ल तो देख साले, क्या तू भूल गया? क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू कोई कांड करके यहाँ पर आ जाएगा तो तू पहले से बदल जाएगा? हाँ, तुझे देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। तुझे याद नहीं है हमने साथ में कितने मजे किए थे? फिर तूने कैसे अपने आप को मारने की कोशिश की थी, और वो भी उस स्कूल के गंदे टॉयलेट में। तू कितना बड़ा नाटकबाज है साले, और तेरी ही वजह से हम क्रिमिनल बनकर यहाँ आ चुके हैं। ली युनसुंग, चल मुझे तेरा पोपट दिखा। साले तू यहाँ पर इसीलिए आया है ना, क्योंकि बाहर तो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था? हाँ, बोल ना साले, बोल। तो युनसुंग जवाब में कहता है, हाँ साले, तूने बिल्कुल सही बोला, इधर आ, मैं तो यहाँ तेरे लिए ही आया हूँ। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस करेक्शनल ऑफिसर की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर ऑफिसर ग्वांग कुछ लेडी ऑफिसर्स को फ्री करके उनकी शिफ्ट में खुद काम कर रहा होता है। लेकिन इसके पीछे एक वजह होती है, जो सोचते हुए वो मन में कहता है, आखिर ये सब इतना अचानक से ही क्यों हुआ और मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला। और ये सोचते हुए उसे एक पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर युनसुंग उसे सामने से कहता है, करेक्शनल ऑफिसर, तू भी कोई दूध का धुला नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे उस कांड के बारे में। आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो 6 तारीख को दोपहर के 1 बजे एक माइनर लड़की से मिला था, और वो भी एक डेटिंग ऐप का यूज करके। और फिर तूने उसे लालच दिया कि तेरी ये कार BMW है, और मुझे पता है कि बाद में तूने उस कार को डांसिंग कार बना दिया। लाइसेंस प्लेट नंबर 4439 है ना? तू साले चुप कर। हाँ, ठंड रख। मुझे पता है कि वो मोटल उसी रास्ते पर पड़ती है जहाँ पर तालाब वाला पार्क है। तू साले आखिर है कौन और यहाँ पर क्या करने आया है? लेकिन फिर तुरंत ही सीन वापस से शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रेजेंट में युनसुंग जीहुन के होठों को अपने दांत से काट चुका होता है और मन में कहता है, मैं यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। और ऐसा कहते हुए वो जीहुन के मुंह और पेट पर नी स्ट्राइक बजा देता है और कहता है, लेकिन वो सारे घटिया लोग इस घटिया कानून की वजह से अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन इतने में ही एक बंदा उसे पीछे से रोकने के लिए आता है। अरे ये साला कुत्ते का पिल्ला तो उसे मार रहा है, तू साले चिमकांडी। लेकिन युनसुंग उछलकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जज के सजा सुनाने के बाद युनसुंग उसके आके झुक जाता है। और वो ऐसा इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि जज की उस सजा की वजह से उसे एक ऐसा गोल्डन चांस मिला है जिससे वो अपनी बर्बादी के मोहरों को चुन चुन के वो सजा दे सकता है जो कानून अभी तक उन्हें नहीं दे पाया। और प्रेजेंट में युनसुंग यही कर रहा होता है। वो उस बंदे को अपने पैरों से पकड़कर इतनी जोर से दूर फेंकता है कि बाकी लोग वहाँ से डरकर भाग रहे होते हैं और कहते हैं, अरे जल्दी जल्दी करेक्शनल ऑफिसर को बुलाओ, इधर लफड़ा हो गया है। लेकिन इतने में ही जीहुन युनसुंग के सर पे लकड़ी का फट्टा बजा देता है। तू साले मादर, साले गंदी नाली के कीड़े, तू मुझे मारेगा। और ऐसा बोलते हुए वो युनसुंग की बॉडी पर काफी सारे अटैक करता है। लेकिन युनसुंग उन सारे अटैक्स को एकदम इजीली डॉज करता है, जो देखकर जीहुन उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है और कहता है, तो तूने कहीं से ट्रेनिंग ली है, लेकिन आज तू यहाँ पर मरने वाला है, साले बहन के। लेकिन इसके इतना कहते ही युनसुंग इसके मुंह और पेट पर बॉक्सिंग स्टाइल में मुक्के ही मुक्के बजा देता है और जीहुन को अपनी एक टेक्निक से नीचे गिराकर उसके एक पैर में लॉक लगा देता है, जिसके दर्द से जिन्हू करा रहा होता है। और तब युनसुंग कहता है, तूने मुझसे ये पूछा कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है। आखिर मैं ट्रेनिंग क्यों लूंगा, वो भी तेरे जैसे सुअर के लिए। मैंने सीखा कि आखिर कैसे घटिया लोगों से लड़ा जाता है, और वो भी किसी ऐसे से जो काफी ज्यादा फेमस है। क्या इसने किसी प्रो बंदे से ट्रेनिंग ली है? लेकिन जीहुन कुछ सोचता उससे पहले ही युनसुंग उसके पैर को मरोड़ चुका होता है और इसके दर्द से जीहुन जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है। क्या साले गंडी के बच्चे, आखिर तो एक इंसान को ऐसे कैसे मार सकता है, साले गंदी नाली के गटर छाप कीड़े। लेकिन जीहुन की बातों को इग्नोर करके युनसुंग उसका दूसरा पैर भी ठीक उसी तरीके से लॉक कर देता है। आखिर तू क्या कर रहा है? तेरा दूसरा पैर जीहुन, मैंने तुझसे कहा ना कि मैंने अब लड़ना सीख लिया है। नहीं, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, सारी मेरी गलती है, जो भी मैंने तेरे साथ किया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। सॉरी, मैंने तेरे परिवार को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी, मैं उन सारी बातों के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ भाई, माफ कर दे। अगर तूने यहाँ पर मेरे दोनों पैर तोड़ दिए तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे यार। जल्दी चलो, आखिर वो दोनों लड़का आ रहे हैं। अरे सर, वहाँ पर आगे। युनसुंग रुक जाओ। लेकिन इतने में ही हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें युनसुंग उस फेमस इंसान के सामने बिल्कुल फटे हालत में जमीन पर पड़ा होता है और वो फेमस बंदा उससे पूछता है, फाइट? पर ऐसी कौन सी वजह है जो तुम वो सीखना चाहते हो? क्योंकि कानून बकवास है, सारे कानून घटिया और वाहियात है। और प्रेजेंट में ही युनसुंग ये सोचते हुए जीहुन के पैर को काफी गंदे तरीके से मरोड़ रहा होता है और बोलता है, मुझे बदला लेना है। युनसुंग वहीं पर रुक जाओ। नहीं, मुझे बदला लेना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो साउथ कोरिया के इस घटिया कानून के नतीजे हैं। साउथ कोरिया, आखिर कितने सारे बकवास कानून है यहाँ पर। बदला
और यहीं पर ये धमाकेदार चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद है और अगर फ्यूचर में भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक की चमकान देकर अपने चैनल क्रस्टिज्म को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।